Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पीपीएससी पास पेपर्स एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, Which city is known as the Big Apple? वो कौन सी सिटी है जिसे हम दूसरे नाम यानी बिग एप्पल से जानते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन न्यूयॉर्क। अब सुन, न्यूयॉर्क का ये जो नेम है ना बिग एप्पल, ये फॉर द फर्स्ट टाइम जॉन ने यूज़ किया था 1920 में। अब इसके बारे में दो राय पेश किए जाते हैं। एक राय ये है कि जो न्यूयॉर्क है वाशिंगटन डीसी के बाद दूसरा बड़ा शहर है जो सबसे ज़्यादा एप्पल को ग्रो करता है। जबकि जो जॉन है, जो एक राइटर है, वो ये बात बताते हैं कि उस टाइम पर घोड़ों की रेस हो रही थी, तो जिसकी वजह से ये जो सिटी है न्यूयॉर्क, इसका नाम रखा गया बिग एप्पल। अब अगर हम न्यूयॉर्क सिटी की बात करें, इसका जो नेम है बिग एप्पल, ये मशहूर हुआ है 1970 में। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, विच सूरा इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द होली कुरान? वो कौन सा सूरा है जिसे हम कुरान मजीद का दिल कहते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन सूरह यासीन। सुन, सूरह यासीन कुरान मजीद का 36 सूरा है, यानी ये 36 चैप्टर है ऑफ द होली कुरान। इसमें टोटल हमारे पास 83 वर्सेस है और ये कहा जाता है कि ये एक मक्की सूरा है। लेकिन बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक ये बात कही जाती है कि इसमें जो 12 वर्सेस हैं ना, ये मदीना में नाजिल हुए थे। इस तरह अगर हम सूरह रहमान की बात करें तो इसे हम ब्यूटी ऑफ द होली कुरान कहते हैं। क्यूज नंबर 3 है हमारा, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। न्यूक्लियर पावर प्लांट मीन एक ऐसा प्लांट जिसे हम बेसिकली प्लेस करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना ये एक छोटा रिएक्शन नहीं होता। इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, जिसमें कुछ रिएक्शंस में अगर आप लोगों को बताऊं तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर डिके शामिल है। अब चूंकि पाकिस्तान की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, तो ये जो पावर प्लांट था ये कराची में लगाया गया था और इस पावर प्लांट का नाम था कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 1 अगस्त 1971 को इस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 4 है हमारा, बैटल इन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड इज कॉल्ड। एक ऐसा जंग जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा ना लिया हो, इसे हम नाम देते हैं सरिया का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जबकि वो बैटल जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया हो, इसे हम नाम देते हैं गज़वा का। और इस्लाम में अभी तक 27 गज़वात हुए हैं, जबकि बाद मुफस्सिरीन का ये कहना है कि गज़वात की टोटल तादाद 26 हैं। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, कैपिटल सिटी ऑफ लेबनान इज। लेबनान की स्टूडेंट्स हमारे पास जो कैपिटल सिटी है वो है बेरूट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम लेबनान की करेंसी की बात करें तो वो हमारे पास है लेबनानी पाउंड। और अगर हम लेबनान की पॉपुलेशन की बात करें तो वो हमारे पास है 5.53 मिलियन। और अगर हम लेबनान की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारे पास है अरेबिक। नंबर 6 है हमारा, पाकिस्तान परचेज गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। पाकिस्तान ने गवादर बंदरगाह कौन से मुल्क से खरीदा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन ओमान। स्टूडेंट्स पाकिस्तान ने जो गवादर पोर्ट है ये खरीदा है ओमान से। गवादर पोर्ट को हम दूसरा नाम देते हैं गवादर सी पोर्ट, जो बेसिकली हमारे पास बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेट है। ये 2002 में फॉर द फर्स्ट टाइम ओपन किया गया था। और इस तरह अगर हम गवादर पोर्ट की टोटल लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास है
2292 एकड़। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, विच माउंटेन रेंज इज नंगा पर्वत इन। नंगा पर्वत स्टूडेंट्स हमारे पास एक माउंटेन का नाम है, और इस एमसीक्यूज में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से माउंटेन रेंज में आता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मेन हिमालयस। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम नंगा पर्वत की बात करें तो पूरे ज़मीन में हमारे पास 9 लार्जेस्ट जो है वो माउंटेन है, जिसका हमारे पास जो समिट है ना, उसकी हमारे पास लेंथ है 8126 मीटर्स। यानी पहाड़ का हमारे पास ये जो नोकीली जगह होती है ना, अगर हम इसको यहाँ तक नापे तो इसका हमारे पास जो साइज़ बनता है वो है 8126 मीटर्स। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट इज़ स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ये नाउन है, यानी नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। अब इंटेलिजेंट क्या है, यानी नाउन से पहले इसमें सिफत आ गया, एडजेक्टिव मीन इसमें सिफत, हम किसी चीज़ की खूबी को बयान कर रहे हैं तो ऐसे हम नाम देते हैं एडजेक्टिव का। यानी इंटेलिजेंट हमारे पास क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इस तरह हम कहते हैं ना, ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, और स्वीट हमारे पास एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट डज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील विद। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस चीज़ के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम करता है, या किस चीज़ के साथ वो डीलिंग करता है। तो जिस तरह से इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी सतह पर है, और बैनुल अक़वामी सतह पर किसी चीज़ का होना मीन कंट्रीज़ के साथ डील करना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो ये जून 26 1945 को इस्टेब्लिश की गई हैं, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं वर्ल्ड कोर्ट का। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, विच कंट्री जॉइंड सार्क लेटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम सार्क की बात करते हैं कि सार्क क्या है। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें मैं जो जो कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूँ ये इसमें शामिल है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसको बनाया गया है दिसंबर 1985 में, और अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस हमारे पास था ढाका। अब वो कंट्री जिसने सार्क को जो है लेटली ज्वाइन किया है वो है अफ़गानिस्तान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, हज़ारा यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन। हमने हज़ारा यूनिवर्सिटी का लोकेशन बताना है, तो ये हमारे पास लोकेट है मानसहरा में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। नंबर 12 है हमारा, लास्ट 323 डेज ऑफ भुट्टो वॉज रिटन बाय। स्टूडेंट्स पाकिस्तान की तारीख में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं गुजरा जिसने जेल ना काटी हो। इस तरह लास्ट 323 डेज ऑफ भुट्टो मीन उसके वो दिन जो जेल में थे, प्रिजन में थे, और ये लिखे थे कॉलोनर रफीउद्दीन ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वर हेल्ड ऑन। तरह फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। तो 1947 से लेकर दिसंबर 1970 तक पाकिस्तान में कोई भी जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे। दिसंबर 1970 को ये इलेक्शंस जो है, जनरल इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में कराए गए, किस लिए, ताकि नेशनल असम्बली के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, हु वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, गुलबदीन बेगम वॉज ब्लैंक ऑफ हुमायूं। कहा जाता है सुन, जो गुलबदीन बेगम है ये बेसिकली हमारे पास एक रॉयल प्रिंसेस थी, जिन्होंने जो आप सुनते हो ना, जहांगीर बादशाह, फलाना बादशाह, मुगल बादशाह, ये तमाम की तमाम इसका जो बुनियाद है वो रखा था गुलबदीन बेगम ने, और ये हुमायूं की सिस्टर थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। गुलबदीन बेगम ने क्या किया था, हुमायूं की ज़िंदगी पर एक बुक लिखी थी जिसे हम नाम देते हैं हुमायूं नामा का। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे पीपीएससी पास पेपर्स के एमसीक्यूज़।
उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।